जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकुश चौधरी और आशा करता हूं आप सभी लोग भी अपने जीवन में कुशल मंगल होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए होंगे। और दोस्तों, जैसे कि हमारी हर क्लास होती है बेहतरीन और हमेशा ही हमारी क्लास होती रहेगी बेहतरीन, क्योंकि आज फिर से हम आप लोगों के बीच में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ क्लास की शुरुआत करने वाले हैं और वो टॉपिक होने वाला है खिलाफत आंदोलन। और दोस्तों, जो हमारी क्लासेस यहाँ पे चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री की, वो क्रम से चल रही है। ठीक है, अभी हमने पहले किसान आंदोलन पढ़े 19वीं सदी के, 20वीं सदी के, और जब हमने किसान आंदोलन पढ़े चंपारण के बाद, खेड़ा के बाद आता है खिलाफत आंदोलन। और आज हम बात करने वाले खिलाफत आंदोलन की। और दोस्तों, ये वही खिलाफत आंदोलन है जिसमें गांधी जी भी आते हैं। और गांधी जी कब आते हैं, ये चीजें हम धीरे धीरे यहाँ पे एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ते जाएंगे और एक एक पॉइंट को हम लोग समझते जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बनते सीधे सीधे क्वेश्चन और जो आते हैं आपके एग्जाम में। तो दोस्तों, अब देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य ये है कि हम चाहते हैं हर घर में पुलिस की वर्दी, हर किसी को मिले सरकारी नौकरी। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो में देर नहीं करते और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाते हुए क्या होता है, हम लोग बात कर रहे हैं खिलाफत आंदोलन की। और जब हम लोग खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं तो खिलाफत आंदोलन का जो ड्यूरेशन है वो कब से कब तक है, वो है 1919 से 1924 तक। और दोस्तों, ये वही खिलाफत आंदोलन है जिस खिलाफत आंदोलन को बाद में असहयोग आंदोलन के साथ मर्ज कर दिया जाता है। तो अभी हम इसको कंप्लीटली पढ़ेंगे। वैसे तो दोस्तों, खिलाफत आंदोलन का भारत से कोई सीधा संबंध था नहीं, और सीधा संबंध वो इसलिए भी नहीं था क्योंकि ये जो आंदोलन था वो इसलिए था क्योंकि तुर्की में जो खलीफा का पद था, अंग्रेज उस पद को समाप्त करने जा रहे थे। और जब ये खलीफा का पद समाप्त हो रहा था, उसी के वजह से भारत में मुस्लिम समाज के लोग खिलाफत आंदोलन यहाँ पे चला रहे थे। और बाद में इसको सपोर्ट मिल जाता है गांधी जी का। और गांधी जी का सपोर्ट मिलने से पहले होता है आंदोलन के लिए क्या होता है, आंदोलन जब कोई भी शुरू होता है उसके लिए होती है कमेटी, उसके लिए होता है एक सेशन। और वो कौन कौन सा है वो हम अभी बात करते हैं। उसके लिए हो रहा है सन 1919 में अली बंधु थे। अली बंधुओं ने क्या किया, अली बंधुओं ने एक अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनाई। ठीक है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनाई और ये बना रहे हैं वो 1919 में। और यहाँ पे एक चीज याद करने वाली और है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 17 अक्टूबर 1919 को देश में बनाया जा रहा है। क्या देश में बनाया जा रहा है खिलाफत दिवस। कब बनाया जा रहा है, 17 अक्टूबर 1919 को क्या बनाया गया है, यहाँ बनाया गया है खिलाफत दिवस। इसके बारे में कभी भी आपसे अब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको नहीं भूलोगे, क्योंकि 17 अक्टूबर 1919 को बनाया जा रहा है खिलाफत दिवस। और उसके बाद हो क्या रहा है, खिलाफत कमेटी का पहला सम्मेलन होता है दिल्ली में। और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, उसकी अध्यक्षता खिलाफत आंदोलन का जो पहला समिट हो रहा है वो दिल्ली में हो रहा है और उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं महात्मा गांधी जी। और ये हो रहा है 20 नवंबर 1919 में। ठीक है, और ये जो कमेटी हो रही है इसकी अध्यक्षता गांधी जी कर रहे हैं और ये 20 नवंबर 1919 में हो रहा है। ठीक है, इस तो बात पे हम बाद में आएंगे, पहले देख लेते हैं जब ये आंदोलन हुआ। इस आंदोलन का भारत से कोई सीधे तौर पे संबंध था नहीं, कमेटी बन गई, अखिल भारतीय आंदोलन शुरू कर दिया गया। पर इस आंदोलन का अंग्रेजों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही कोई प्रभाव न पड़ने की वजह से होता क्या है, सैब्रीज की संधि होती है। और सैब्रीज की जब संधि होती है उसमें तुर्की का विभाजन कर दिया जाता है और खलीफा का पद समाप्त कर दिया जाता है। अब हम लोग खिलाफत आंदोलन के पॉइंट टू पॉइंट आगे अब हम पढ़ते जाएंगे। अब आप क्या देख रहे, अभी मैंने आपका उसका बेस बनाया और बेस बना के अब हम लोग इसको आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, खिलाफत आंदोलन में क्या हो रहा है, खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्यों हुई, क्योंकि तुर्की ने क्या किया, तुर्की ने ये किया कि तुर्की जो है पहले साथ देने वाली थी ब्रिटिश का। ठीक है, और ब्रिटिश का साथ ना देके तुर्की यहाँ पे साथ दे रही है प्रथम इसमें विश्व युद्ध में दे रही है जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का। और जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का जब वो साथ दे रही है
तुर्की ने साथ दिया जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का, और वहां पे जीत जाते हैं कौन? मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र कौन थे? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स यहाँ पे युद्ध जीत जाते हैं, और जब कोई युद्ध जीत जाता है और जिससे उसको उम्मीद होती है कि वो उसकी लड़ाई में उसका साथ देगा, और वो साथ नहीं देता है, तो फिर क्या होता है? फिर होता है, लिया जाता है बदला। और यहाँ पे लिया गया बदला, किससे लिया गया? तुर्की से। और प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18 में, और यहाँ पे तुर्की ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का दिया था साथ। और जीत जाते हैं कौन? जीत जाते हैं ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, तो यहाँ पे लिया जाता है बदला। ठीक है, तुर्की यहाँ पे हार जाती है, और हार जाती है तो क्या होता है? अंग्रेज क्या करते हैं? तुर्की के हारने के बाद होता यह है, क्योंकि तुर्की ने अंग्रेजों के खिलाफ थी, और अंग्रेजों के खिलाफ थी, तो अब अंग्रेज जीत गए थे, तो पावर में अब अंग्रेज थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुर्की का विभाजन कर दिया, और तुर्की का खलीफा का पद समाप्त कर दिया। आइए अब आगे देखते हैं। पहले आप लोगों को जानना चाहिए कि खलीफा क्या होता है। खलीफा होता है, खलीफा एक तरह से एक पद है जो क्या करता है? पद है, ये शासक का पद है। और इसको क्यों कहा जाता है? इसको मुस्लिम समाज में या इस्लाम में इसको इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? इसको अहमियत इसलिए दी जाती है क्योंकि ये क्या होता है? ये इस्लामी कानून से चलने वाली राज्य की व्यवस्था है। खलीफा पद क्या है? ये एक शासक है, और ये इस्लामी कानून, जिसको हम शरीयत बोलते हैं, उससे चलने वाले यहाँ पे एक कानून व्यवस्था है, जिसमें इसको खलीफा का पद माना जाता है। और ये इससे क्या हुआ? जब खलीफा का पद समाप्त हो रहा है, तो इस वक्त ऐसा नहीं कि भारत में हो रहा है, पूरे विश्व में जहां जहां मुस्लिम थे उन लोगों ने अपने लेवल पे आंदोलन किया, और वो इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे खलीफा का पद कभी भी समाप्त ना हो। और यहाँ भारत में आंदोलन होने की एक वजह और है। ये आंदोलन होने की वजह ये है क्योंकि 1914 से 18 में जब विश्व युद्ध हो रहा है, उस समय अंग्रेज भारत के मुस्लिमों से मांगते सहायता, और वो कहते हैं कि हम लोग खलीफा का पद समाप्त नहीं करेंगे। भारत के मुस्लिमों से किया जा रहा है झूठा वादा, और जब झूठा वादा किया जाता है और फिर खलीफा का पद वो समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर होता है भारत में आंदोलन। तो आगे क्या होता है? इसमें आगे हुआ वही जो मैंने आपको बताया, मुस्लिमों से झूठा वादा किया गया, और झूठा वादा किया गया, और फिर उसको अंग्रेज निभा नहीं रहे, और यहाँ पे खलीफा का पद समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता कौन कौन थे। और मुख्य नेताओं की जब हम बात करते हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, और एग्जाम में पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से कौन डैश डैश खिलाफत आंदोलन में शामिल था, और वहां पे कुछ नेताओं के नाम दे दिए जाते हैं, और आपको उनका पता होना चाहिए। पता क्यों होना चाहिए? आपको पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो रही है, और शुरुआत कौन कर रहे हैं? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की है अली बंधु। अली बंधु कौन कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर रहे शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा की जा रही है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। और यहाँ पे दो लोग हैं जो अपनी पत्रिकाओं के जरिए इस खिलाफत आंदोलन का खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और उनकी पुस्तकों के नाम आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो क्या है ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद। और जब मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम जुड़ जाता है, तो उनके पास साथ में उनकी किताब आ जाती है अल हिलाल। और दूसरे हैं मोहम्मद अली। और मोहम्मद अली कौन सी क्या कर रहे हैं? समाचार पत्र कर रहे हैं। ये है समाचार पत्र कॉमरेड। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का जो समाचार पत्र है उसका नाम है अल हिलाल, और जो मोहम्मद अली जी का न्यूज़पेपर है उसका नाम है कॉमरेड। और इन दोनों से क्या किया जा रहा है? इन दोनों से किया जा रहा है खिलाफत आंदोलन का प्रचार और प्रसार। अब होता क्या है? 1920 आ जाता है, और जब 1920 आता है, 1920 में इलाहाबाद में एक अधिवेशन होता है, खिलाफत का अधिवेशन होता है। और उस अधिवेशन में क्या हो रहा है? उस अधिवेशन में बात कर रहे हैं कंप्लीट बहिष्कार की। और किस बात का बहिष्कार हो रहा है? क्योंकि बहिष्कार मूवमेंट, हमारा स्वदेशी मूवमेंट में भी हमारा बहिष्कार हुआ था। जब स्वदेशी हुआ था 1905 में, और अब चल रहा है 1919 में खिलाफत आंदोलन चल रहा है, और 1920 में हो रहा है, अब क्या हो रहा है? इलाहाबाद सेशन। और इलाहाबाद जब सेशन हो रहा है
खिलाफत आंदोलन का, तो उसमें बात हो रही है बहिष्कार की। और बहिष्कार किसके कर रहे हैं? सरकारी स्कूलों के, न्यायालयों के, यहाँ पे बहिष्कार हो रहे हैं। और इस बहिष्कार के बाद खिलाफत आंदोलन की बागडोर चली जाती है किसके हाथ में? गांधी जी के हाथ में। और अभी आके ये आंदोलन मिल जाएगा किससे? ये आंदोलन मिल जाता है असहयोग आंदोलन से बाद में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब इसमें क्या था, जब हमारा इलाहाबाद का सेशन हो रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया, इलाहाबाद के सेशन में क्या था, मुस्लिम जो है सहयोग को बढ़ाना चाहते थे। क्योंकि जब खिलाफत आंदोलन की हम बात कर रहे हैं ना, वो एक पर्टिकुलर वजह से हो रहा है। और वजह क्या है? मुस्लिम समाज की अपनी वजह है कि खलीफा का पद वहां से समाप्त किया जा रहा है। तो इस पे क्या है, अब इसको बनाना है मास मूवमेंट। और मास मूवमेंट ये कैसे बनेगा? ये बना सकते हैं गांधी जी, क्योंकि गांधी जी इसमें एक्सपर्ट है। और यहाँ पे गांधी जी कर लेते हैं इसको, खिलाफत आंदोलन को टेक ओवर कर लेते हैं। और टेक ओवर कब करते हैं? इलाहाबाद के सेशन के बाद, जब होता है बहिष्कार की बात। और यहाँ पे जब ये चाहते हैं, आंदोलन में मुस्लिम सहयोग को बढ़ाना चाहते थे। और हुआ क्या? अगस्त 1920 में गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन में मिला दिया। अब ये बन गया एक मास मूवमेंट, क्योंकि गांधी जी भी चाहते थे खिलाफत आंदोलन, क्योंकि कांग्रेस से कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज, मुस्लिम समुदाय जो है वो अलग हो रहा था, क्योंकि मुस्लिम लीग बन गई थी। और एक गांधी जी को एक मौका मिला था हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बनाने का दोबारा से, और बनाने का, और आगे इन चीजों को एक मूवमेंट को मास मूवमेंट बनाने के लिए, एक जन आंदोलन बनाने के लिए। और गांधी जी ने उस मौके का पूरा फायदा उठाया। और गांधी जी क्या करते हैं, इसको असहयोग आंदोलन से जोड़ देते हैं। कब जोड़ते हैं? अगस्त 1920 में। और इसी कारण से क्या होता है, इसी कारण से इन दोनों आंदोलनों को जुड़वा आंदोलन कहा जाता है। जुड़वा आंदोलन क्यों कहा जाता है? पहले खिलाफत आंदोलन होता है और खिलाफत आंदोलन को मर्ज कर दिया जाता है अगस्त 1920 में गांधी जी के द्वारा, किसमें? असहयोग आंदोलन में। और यहां इन दोनों आंदोलनों को कहा जा रहा है जुड़वा आंदोलन। अब आगे और बढ़ते हैं। अब हम लोग एक समय सारणी हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि खिलाफत आंदोलन की जो समय सारणी है वो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो घटनाएं हुई है और इस समय सारणी से हमेशा क्वेश्चन आपको बनता है। और ये आपका जो समय सारणी अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये समय सारणी आपके होंगे शॉर्ट नोट्स। आप लोग चाहे तो इसका एक स्क्रीन फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम समय सारणी की बात करते हैं तो हम इसी में पूरा खिलाफत आंदोलन भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, 1919 में जो मैंने आपको बताया था, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। और ये किसने किया? ये किया अली बंधुओं ने। अली बंधुओं ने इसका अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कर दिया। उसके बाद हो रहा है 17 अक्टूबर 1919 को, जो मैंने आपको बताया था 17 अक्टूबर 1919 में क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है खिलाफत दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, यहां तक चीजें आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, इससे आगे जब हम लोग चलते हैं, फिर 24 नवंबर 1919 की हम बात करते हैं। और 24 नवंबर 1919 की जब हम बात करते हैं, यहाँ हो रहा है महात्मा गांधी ने दिल्ली में खिलाफत कमेटी के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता की, क्योंकि गांधी जी इस सम्मेलन की सब घटनाओं में जुड़े हुए थे। क्योंकि गांधी जी का जो प्लान था वो थोड़ा बड़ा प्लान था, क्योंकि गांधी जी खिलाड़ी भी बड़े थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फरवरी 1920 में। फरवरी 1920 में क्या हुआ? फरवरी 1920 में हुआ खिलाफत समिति का एक दल तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड से मिलने गया। ठीक है, अब इससे आगे हम बात करते हैं मई 1920 में। मई 1920 में क्या हो रहा है, यहाँ पे सैबरीज की संधि हो रही है। और सैबरीज की संधि के साथ ही तुर्क का विभाजन हो जाता है, तुर्की का विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलेंगे। जून 1920 की हम बात करते हैं। यहाँ पे इलाहाबाद का अधिवेशन हो रहा है, खिलाफत समिति का इलाहाबाद का अधिवेशन हो रहा है। और यहाँ पे बहिष्कार की बात की जा रही है। बहिष्कार की जब बात करें तो किस किस चीजों का बहिष्कार हो रहा है? बहिष्कार हो रहा है सरकारी स्कूलों का, न्यायालयों का किया गया। और इस अधिवेशन के बाद खिलाफत आंदोलन को कैप्चर कर लेते हैं, गांधी जी आ जाता है, खिलाफत आंदोलन गांधी जी के कंट्रोल में। क्योंकि इसके बाद ही गांधी जी इस खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में मर्ज कर देते हैं।
और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बीच में, जब दोनों आंदोलन ये चलने वाले, खिलाफत आंदोलन चलने वाला था और असहयोग आंदोलन जब अनाउंस होने वाला है, तब हो जाती है देश में एक दुखद घटना। और दुखद घटना क्या हो जाती है, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। जो बीजी तिलक साहब थे, बीजी तिलक की 1920 में मृत्यु हो जाती है। 1 अगस्त 1920 में बीजी तिलक की मृत्यु हो जाती है। और जब हम यहाँ बात करते 31 अगस्त 1920 में क्या होता है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है और खिलाफत आंदोलन को उसी में मिला लिया जाता है। और यहाँ आते आते 1924, उससे पहले क्या होता है, जब असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को हम लोग साथ में पढ़ते हैं, तो खिलाफत आंदोलन का जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन है 1919 से 1924 तक, और जो असहयोग आंदोलन का ड्यूरेशन है वो है 1920 से 1922 तक, क्योंकि असहयोग आंदोलन तो वापस ले लिया जाता है और फिर भी खिलाफत आंदोलन अपने लेवल पे चलता रहता है। चलता क्या रहता है, गांधी जी नहीं है तो मूवमेंट छोटा हो जाता है, उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है, पर फिर भी वो 1924 तक मुस्लिम समाज उसकी खिलाफत करते रहते हैं। और यहाँ पे हुआ क्या, खिलाफत आंदोलन अपने लेवल पे खिलाफत करता रहता है। और यहाँ पे 1922 में चोरी चोरा कांड के बाद तो असहयोग आंदोलन तो वापस ले लिया गया, और लेने के बाद 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा की सरकार वहां पे आ जाती है तुर्की में, और खलीफा का पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों, जो अगर मैं आपकी समय सारणी की बात करूं तो यहां से आपके हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, और यहां से क्वेश्चन किस प्रकार का हो सकता है, देखिए मैं भी बताता हूं, ठीक है। अखिल भारतीय कमेटी का गठन किसने किया था, अली बंधुओं ने किया था, ठीक है। और किस ईयर में हुआ था, 1919 में हुआ था। तीसरा, अखिल भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है और ये आते हैं आपके एग्जाम में। अखिल भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, अखिल भारतीय दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय दिवस मनाया गया था। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। जो खिलाफत कमेटी का पहला सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी ने उसकी अध्यक्षता की थी। आपसे क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाता है। अखिल भारतीय कमेटी जैसे खिलाफत कमेटी का जो पहला सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, वो करता है गांधी जी, क्योंकि वहां पे नाम होंगे, किसके होंगे, गांधी जी का होगा, मोहम्मद अली का होगा, अबुल कलाम आजाद का होगा, शौकत अली का होगा, तो उनका नाम नहीं लेना है क्योंकि अली बंधुओं ने इसका चलाया जरूर था, पर यहाँ पे पहले सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं गांधी जी। यह क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। 1920 की अगर बात होते है तो वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1920 में कौन सा वाइसरॉय था, कौन था वाइसरॉय, वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 1920 की बात कर लेते। सैब्रीज की संधि किस आंदोलन से रिलेटेड है, निम्नलिखित में से किससे सैब्रीज की संधि, वो आएगा खिलाफत आंदोलन। आपको क्या करना है, वहां पे खिलाफत आंदोलन लगा देना है। फिर जून 1920 में क्या हो रहा है, 1920 में इलाहाबाद में क्या हुआ, खिलाफत का सेशन हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट बहिष्कार की बात की गई। अब बहिष्कार किस किस का कर रहे हैं, स्कूलों का कर रहे हैं और न्यायालयों का कर रहे हैं। और 1920 में इस सेशन के बाद ही, इलाहाबाद सेशन के बाद ही ये चीजें आ जाती है गांधी जी के हाथ में, ठीक है। ये एक लाइनर का क्वेश्चन, तिलक जी की मृत्यु कब होती है, 1 अगस्त 1920 में होती है। और असहयोग आंदोलन कब लॉन्च किया जाता है, 31 अगस्त असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है और 1924 तक आपका खिलाफत आंदोलन चलता है। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों इस वीडियो के बाद आपके पास खिलाफत आंदोलन ये पढ़ने के बाद आप कभी भी कोई क्वेश्चन खिलाफत आंदोलन का अपने एग्जाम में गलत करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में और अच्छे तरीके से खिलाफत आंदोलन पढ़ा है और इससे बाहर खिलाफत आंदोलन आपके लिए कहीं भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्योंकि हमें यहाँ पे कितना पढ़ना है, हमें यहाँ पे पढ़ना है इतना जितने की हमारे एग्जाम में जरूरत है। हमें इतना नहीं पढ़ना है कि हमें उसमें पीएचडी नहीं करनी है। यहाँ पे मैं आपका बेस भी क्लियर कर रहा हूँ और मैं आपको मेन पॉइंट भी हर उसके बताता चलता हूँ और साथ में हम लोग बोलते हुए क्वेश्चंस भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस है वो इसी प्रकार के आते हैं और जो क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं वो इसी प्रकार सोल्व होते हैं।
जैसे आपकी समय सारणी है, आपके पास अगर ये समय सारणी होगी तो आप इसी से अपने क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो, क्योंकि खिलाफत आंदोलन क्या है, वो सिर्फ ये समय सारणी है। तो अब हमें आज की इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देंगे, और विराम देने से पहले मैं आप सब लोगों से एक अनुरोध ये करना चाहूंगा, इस चैनल को आप सभी लोग ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हम लोगों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हर किसी तक शिक्षा को फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाना। और हम लोग चाहते हैं मैक्सिमम लोग हमसे जुड़े और हमारी वजह से जितने लोगों का सिलेक्शन हो सके, क्योंकि हम तो खुद चाहते हैं कि हर घर में हो एक वर्दी और हर थाने में हो हमारा एक विद्यार्थी। तो दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए और इसी प्रकार हम लोग एक एक टॉपिक को पकड़ते रहेंगे, उसके क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। जो अगली क्लास होगी वो आपकी होगी असहयोग आंदोलन की, और हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। तो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, और रोकने से पहले जय हिंद दोस्तों। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, खूब पढ़िए, अच्छा पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए।